देखिए क्लास थर्ड का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। लेसन 1 जो है इसका द सेंटेंस। उसके अंदर क्या है कि पहले ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है आप लोगों को। कि जैसे आप एक बच्चे को देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अगर ये कहे, ये अगर कहेगा अपनी तरफ इशारा करके, तो ये क्या कहेगा, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस है ना। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, कि जिससे कोई बात समझ में आए, तो वो क्या हो जाता है हमारा सेंटेंस। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है। ठीक, और जैसे यहाँ पे देखिए द बॉय इज़ ईटिंग आइसक्रीम, या ही इज़ ईटिंग आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। क्योंकि जिससे बात समझ में आए, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जिससे बात समझ में आए, कंप्लीट सेंस जिसका हो, वो सेंटेंस होता है। अब इसके बारे में देखिए हमने शॉर्ट में ये लिखा है, इसको आप लोग देखें कि भाई हम सब जानते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं, ए से जेड तक जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लेटर्स होते हैं। इनको अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 26 होते हैं। ठीक, इसके बाद जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ड। लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण, वर्ण। ठीक है, जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है ऐसे क्या तक, वैसे ही इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ए से जेड तक के। ठीक, इसी तरह शब्द, वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं, जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है, तो सी प्लस ए प्लस टी, तो ये जुड़ के एक कैट वर्ड बन गया। ठीक, इसी तरह जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे कैट एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, जंपिंग एक वर्ड है, इन तीनों को जोड़ा तो ये क्या बन गया, सेंटेंस। तो कैट इज़ जंपिंग, बात समझ में आ रही है ना। तो जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उसमें पूरी बात भी समझ में आए, अधूरी बात ना हो, तो वो सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब आगे पीछे वर्ड होता है, जंपिंग कैट इज़, तो आगे पीछे, तो आगे उल्टा सीधा होता तो वो एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, तो मतलब कंप्लीट ना होता तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक, इसी तरह सेंटेंस की डेफिनेशन बन गई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा एक अपना मतलब हो, उसे कहते हैं सेंटेंस। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आमिर सर इज़ टीचिंग इंग्लिश, जैसे हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरी बात समझ में आ रही है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन एक सेंटेंस की पहचान, हर सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसका पहला लेटर, कोई भी वर्ड है जो उसका पहला वर्ड है, उसके वर्ड का जो पहला लेटर है, ए या कुछ भी यहाँ पे होता है, वो कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में या तो डॉट हो, या क्वेश्चन मार्क हो, या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो। इन तीनों मार्क में से कोई एक मार्क होना चाहिए, कोई एक साइन होना चाहिए, अपोस्ट्रॉफी, जो आपके पंचुएशन मार्क्स होते हैं उसमें से जो लास्ट में जो चीज़ें कही, 3 चीज़ें मेन हैं, डॉट हो गया, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो लास्ट में अगर ये लगा है तो समझ लिया आपका सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो आप लोग देख सकते हैं, द सेंटेंस है। जैसे इसमें देखिए आगे पीछे लिखा है, इज़ बॉय आ गुड राहुल। ठीक है, तो ये आगे पीछे है तो ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन आगे पीछे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, राहुल इज़ आ गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस हो जाता। ओल्ड 5 ईयर्स ही इज़, तो इसको सही से लिख देते हैं, ही इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, तो ये एक सेंटेंस हो जाता। तो बस ये याद रखना है सेंटेंस किसे कहते हैं, कि इसको जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, जैसे राहुल इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, उसको सीक्वेंस में लगा दिया तो ये उसका अपना मतलब हो गया। तो इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन क्या होती है, अभी हमने ऊपर दिखी थी, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और हमने एक चीज़ में ये भी बताई, हर सेंटेंस किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, और हर सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि देखिए जैसे रानी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक, अब रानी में यहाँ पहला लेटर क्या है, आर है, लेकिन वो स्मॉल है, तो हमने बताया सेंटेंस में पहला लेटर इस कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में डॉट है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, ये स्मॉल है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ठीक, सेंटेंस की कंप्लीटनेस क्या है कि वो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में डॉट या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका आता है सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं।
तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई काम को करने वाला, जैसे जैद खाना खा रहा है, तो हम पूछेंगे कौन खाना खा रहा है? तो जैद हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। जो काम होता है वो प्रेडिकेट, जो काम को करने वाला इंसान, जानवर, कुछ भी है वो सब्जेक्ट। बिल्ली कूद रही है, कौन कूद रही है? कौन का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, सीधी सी बात। व्हेन वी मेक सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग, से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन, जो पर्सन या चीज, लोग का या किसी इंसान का या चीज़ का नाम बताए वो सब्जेक्ट है, ठीक है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो प्रेडिकेट है, ठीक। क्लियर हो गई बात? या हम अपने शब्दों में कहें जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, और जो बात हम करते हैं, जो उसके बारे में बात कही गई, वो बात प्रेडिकेट है। अब जैसे जो काम सब्जेक्ट करता है वो प्रेडिकेट, जो करने वाला इंसान है वो सब्जेक्ट, ठीक। जैसे निशा ईट्स एन एप्पल, तो एप्पल कौन खाता है? निशा, तो निशा सब्जेक्ट हो गया और ईट्स एन एप्पल प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। आई थिंक सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद राज इज़ ए गुड प्लेयर, तो कौन गुड प्लेयर है? तो राज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है। तो इसमें क्या सन के चारों तरफ मूव करती है? अर्थ। द अर्थ सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब प्रेडिकेट। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट हो गया, कैन स्पीक इंग्लिश प्रेडिकेट हो गया। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। जैसे हमने क्लास में टीचर इंटर हुआ, उसने कहा स्टैंड अप, तो क्या है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो किसी एक का नाम नहीं लिया, तो लेकिन उसका मतलब क्या था कि क्लास के सारे बच्चे खड़े हों, तो स्टैंड अप। तो उसमें जो है यू यानी कि यू ऑल है ना, सभी, यू जो है सब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि पर्टिकुलर कि तुम खड़े हो, कि स्टैंड अप, इशारा करके कहा स्टैंड अप, तो उससे हमने कहा है ना, तो वो सब्जेक्ट हो गया यू। हमने कहा कम इन, यू कम इन। हमने कहा थैंक यू, तो अब थैंक यू में यू ना सब्जेक्ट समझ लीजिएगा, कौन थैंक यू कर रहा है? मैं, तो आई उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज देख लिया आप लोग, ठीक है। अब जैसे लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। इसमें देखिए लिखा है अरेंज दीज वर्ड्स सो दे मेक सेंटेंस, है ना, सो दैट दे मेक सेंटेंस। फर्स्ट वन हैज़ बीन अ रोज अ फ्लावर इज़, है ना, आगे पीछे लिखा है, इसको अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे इसको अरेंज करिए कि इसका कोई मतलब समझ में आए। जैसे रोज़ इज़ अ फ्लावर, इसको अरेंज कर लिए, रोज़ पहले लिख दिया, इज़ फिर उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जैसे लगा थीव कैचेज द पुलिसमैन, ठीक है। तो इसको आगे पीछे लिखा है, इसको कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कब समझ में आएगा? जब इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? द पुलिसमैन, है ना, आप लोग लिख लेंगे, कैचेज द थीव्स, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखिए, सॉरी आप लोग लिखिएगा, द पुलिसमैन कैचेज थीव्स, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा वाला देखिए, फ्लाई बर्ड्स कैन फास्ट वेरी, इसको कॉपी में सब करना है आप लोगों को। इसका हो जाएगा बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, ठीक है। नंबर नहीं डालने, आपको यहाँ पे लिखना है, कॉपी पे ये क्वेश्चन उतरेगा और ये आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उतरेगा, ये आंसर होगा, क्वेश्चन ये वाला पहले उतार लीजिएगा, ठीक है। तो इन चिल्ड्रन आर प्लेइंग द पार्क दानन, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द, सॉरी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, पहले लिखेंगे चिल्ड्रन, फिर आर, तीसरा प्लेइंग, चौथा इन, पांचवा द और छठा पार्क, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। इसके बाद है आई स्ट्रॉन्ग एलिफेंट इज़ एन एनिमल वेरी, आगे पीछे लिखा है, तो इसको लिखेंगे एन एलिफेंट, ठीक है, इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, एन एलिफेंट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। भाई आवाज़ तो सुन नहीं रहे होंगे, तो नोट कर लिएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है। एन एलिफेंट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, सॉरी, एन एलिफेंट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, ठीक है। एन एलिफेंट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। अगला है नेस्ट बिल्ड इन ट्रीज बर्ड्स, तो इसका हो जाएगा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, इसका क्या है? स्काई, स्काई द सन द इन शाइन, तो इसका हो जाएगा द सन शाइन्स इन द स्काई, क्या हो जाएगा? द सन शाइन्स इन द स्काई, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा द सन शाइन्स इन द स्काई, ठीक है, सॉरी इन, हाँ 2 बार है, तो इन द स्काई, ठीक है। द सन शाइन्स इन द स्काई। इसके बाद है बुक ऑन द टेबल इज़,
ठीक है। तो इसका हो जाएगा द बुक इज़ ऑन दी टेबल। इसका क्या हो जाएगा, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। ऐसा सब आपको करना है कॉपी में। अगली एक्सरसाइज क्या है, इसमें देखना है सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये पता है कि भाई सर्किल को सब्जेक्ट करना है। सर्किल हमने बताया जो काम को करने वाला है, जो काम कर रहा है ना, जो इंसान या जानवर कुछ काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ वो प्रेडिकेट। जैसे मेघा गोज़ टू टेम्पल, तो कौन टेम्पल जाता है, कौन का आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। कौन टेम्पल जाता है, मेघा, तो मेघा जो है सब्जेक्ट होगी। तो यहाँ क्या था, सर्कल करना था, गोला बनाना था सब्जेक्ट को, अंडरलाइन करना था प्रेडिकेट को, तो बचा हुआ ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, पी लिख दिएगा इसके नीचे। ठीक, फिर इसके बाद नेहा इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो कौन खेल रहा है, तो नेहा, नेहा को सर्कल बना दिए, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, साफ साफ करिएगा आप लोग, नेहा को सर्कल बना दिए और इस प्लेइंग को अंडरलाइन। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि भाई प्रेडिकेट की पहचान ये होती है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ETC से ये शुरू होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सीधी सी बात। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। अब इसमें गोज़ वर्ब था, इज़, एम, आर नहीं था, तो गोज़ से ये प्रेडिकेट शुरू हो गया, है ना। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है इज़, तो इससे प्रेडिकेट शुरू हो गया। यहाँ इज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट, इज़ दिया है तो ये पूरा प्रेडिकेट, इज़ दिया है तो ये पूरा प्रेडिकेट। ठीक, और ये जो बचा हुआ है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द बास्केट सब्जेक्ट हो गया। गर्ल्स प्ले विद डॉल, कौन खेलता है डॉल से, गर्ल्स, है ना। अब यहाँ इज़, एम, आर नहीं है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हेल्पिंग वो कहते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैड, हैज़, हैव, हैड, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहीं देखें वहाँ से पूरा प्रेडिकेट होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए गर्ल्स प्ले विद डॉल, कौन डॉल से के साथ खेलता है, गर्ल्स, तो गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ ये प्रेडिकेट हो गया। द काउ इज़ ईटिंग ग्रास, कौन ग्रास खा रहा है, कौन का आंसर क्या है, द काउ, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ से पूरा प्रेडिकेट। क्लियर हो गई बात। अब अजय से गुड बॉय, तो कौन एक गुड बॉय है, तो अजय सब्जेक्ट हो गया और इज़ अ गुड बॉय ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप लोग को कॉपी पे सारा करना है। 3rd क्लास के बच्चे ध्यान सुन रहे हैं, और हमें सब काम आप लोग को मेरी email ID IAMAmir@gmail.com पे भेजना है आप लोगों को। ठीक है, ये और क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए विराट, इसमें विराट इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, विराट कोहली की बात हो रही है, तो ये विराट सब्जेक्ट हो गए, कौन ग्रेट क्रिकेटर, विराट, और इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, इससे पूरा प्रेडिकेट शुरू हो गया। अमृतसर, अमृतसर क्या हो जाएगा, ये किसको मिलाएंगे, इज़ अ हॉली सिटी, ये पवित्र शहर है। ठीक है, गीता क्या है, तो अमृतसर इज़ अ हॉली सिटी, इसको इससे मिला देंगे। द गीता इज़ अ हॉली बुक, पवित्र किताब है। द सन शाइन्स एट नाइट, अच्छा सन जो है रात में चमकता है क्या, नहीं, मून शाइन्स एट नाइट, इसका ये हो जाएगा। एक मिनट, हाँ अब ये सारा देखा। ठीक है, अब फिर से मिलाना पड़ेगा। अमृतसर क्या है, अमृतसर इज़ अ होली सिटी, इससे मिला देंगे। गीता, गीता इज़ अ होली बुक, इससे मिला देंगे। द सन शाइन्स इन अ डे टाइम, इससे मिला देंगे। द मून शाइन्स एट नाइट, इससे मिला देंगे। ब्रेकफास्ट क्या होता है, फर्स्ट मील ऑफ द डे, सुबह सुबह हम लोग खाते हैं। इरफान इज़ अ ग्रेट फास्ट बॉलर, ठीक है, इरफान को इससे मिला देंगे। द बेल विल रिंग एट 8 o'clock, ठीक, ही इज़ ओपनिंग द डोर, वो दरवाज़ा खोल रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये बचा समझा नहीं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मिलाना है बस इसमें। तो बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, अब ही को आर से नहीं मिला सकते क्योंकि ही सिंगलर है, तो ही के साथ इज़ लगता है, इज़ वाला ढूंढा। बॉयज़ प्लूरल, बॉयज़ के साथ आर लगता है तो आर वाला ढूंढा। वही समझ में आ रहा है। तो ये सब आप लोग को कॉपी करना है, स्नैपशॉट ले लिए और इसको कॉपी पे सब करिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, और वीडियो 2-3 बार देखिएगा अगर नहीं समझ में आए। ठीक है, सबको ये समझना है, वीडियो 2-3 बार देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना काम आप लोग को कॉपी पे करके रखना है और हमें भेजना है। ठीक है, थैंक यू।